हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2 डिग्री अगर आपको इग्नू से करनी है एक साथ तो उसकी क्या प्रोविजंस है। इसके अलावा 1 डिग्री आपको इग्नू से करनी है, एक किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से करनी है तो उसकी क्या प्रोविजंस हैं। ये दोनों चीज़ें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको मालूम ही होगा कि ये नोटिफिकेशन 3-4 महीने पहले ही आ गया था सितंबर में, बट हमारा चैनल नया है तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही ये वीडियो देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, स्टूडेंट विल बी परमिटेड टू परस्यू ओनली 2 एकेडमिक प्रोग्राम्स साइमल्टेनियसली एट द यूजी एंड पीजी लेवल सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इन द फॉलोइंग 2 मैनर्स। पहला मैनर ये है कि एक प्रोग्राम आप कर रहे हो रेगुलर या ओडीएल या ऑनलाइन मोड का किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से, और उसके साथ साथ आप एक प्रोग्राम कर सकते हो इग्नू से। इसमें आप देख भी सकते हो, a student who has sought admission to one program in regular ODL online in an institution other than IGNOU will be permitted to simultaneously register in ODL online program of IGNOU at UG या फिर PG लेवल। इस पॉइंट का मतलब ये है कि अगर आप अभी हाल ही में किसी यूनिवर्सिटी से ओपन से हो, रेगुलर से हो या ओपन से हो या रेगुलर से हो, आप कोई सा कोर्स कर रहे हो अंडर ग्रेजुएट लेवल का, तो उसके साथ साथ आप इग्नू से दूसरा कोर्स भी सेम लेवल का परस्यू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाउएवर देयर विल बी नो चेंज इन एग्जामिनेशन शेड्यूल इन केस डेट क्लैशेस। अगर आपका एग्ज़ाम डेट्स दूसरी यूनिवर्सिटी और इग्नू की क्लैश हो रही हैं तो उसके लिए इग्नू जिम्मेदार नहीं है। तो जो पहला प्रोविज़न है कि भाई 1 डिग्री दूसरी यूनिवर्सिटी की और दूसरी डिग्री इग्नू की, ये मैंने क्लियर कर दी। आप बिल्कुल कर सकते हो यूजी या पीजी लेवल की। अब यार बिल्कुल भी ऐसे सवाल मत करना है सर मैं बीए के साथ बीएड कर सकता हूँ। आपकी जो डिग्री आप परस्यू करना चाह रहे हो उसकी एलिजिबिलिटी कंप्लीट होनी चाहिए। आई डोंट नो ये सवाल आता किस माइंडसेट से सवाल आता है कि बच्चे पूछते हैं बीए के साथ बीएड कर सकता हूँ। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी कि भाई 1 डिग्री आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के साथ और दूसरी डिग्री आप इग्नू के साथ दोनों एक साथ परस्यू कर सकते हो, चाहे वो यूजी लेवल वाली हो या पीजी लेवल वाली हो। दूसरा मैनर है भाई बोथ प्रोग्राम्स इन ओडीएल और ऑनलाइन फ्रॉम इग्नू, यानी कि दोनों 2 कोर्स आप कर रहे हो। एक कोर्स आप इग्नू के ओडीएल मोड से कर रहे हो और दूसरा कोर्स आप इग्नू के ऑनलाइन मोड से कर रहे हो। हाँ जी, ये अलाउड है, लेकिन 2 सेपरेट एडमिशन साइकिल में, यानी कि एक कोर्स आपने अगर जुलाई सेशन में शुरू किया है तो दूसरा कोर्स आपको जनवरी सेशन में शुरू करना पड़ेगा। एक एडमिशन साइकिल में दोनों कोर्स आप परस्यू नहीं कर सकते हो, ठीक है। 2 सेपरेट में आप कर सकते हो, और एक उसमें ओडीएल का हो सकता है और एक ऑनलाइन का हो सकता है। तीसरा ये है कि इन केस ऑफ 2 यूजी प्रोजी प्रोग्राम इन ऑनलाइन मोड, हाँ जी बिल्कुल आप कर सकते हो, लेकिन अगेन वही है कि एक आपका जनवरी सेशन का होना चाहिए और दूसरा जुलाई सेशन का होना चाहिए, यानी कि 2 अलग अलग सेपरेट साइकिल में आप एडमिशन ले सकते हो। यानी कि आप 2 प्रोग्राम कर रहे हो इग्नू से ऑनलाइन मोड वाले, दोनों प्रोग्राम आप एक साथ कर सकते हो यूजी या पीजी लेवल के, लेकिन दोनों के एडमिशन साइकिल अलग अलग होनी चाहिए। तीसरी प्रोविज़न ये है कि इग्नू से आप ओडीएल मोड के 2 प्रोग्राम एक साथ कर सकते हो यूजी या पीजी लेवल के, दोनों अलग अलग एडमिशन साइकिल के होने चाहिए। यानी कि इग्नू में 3 प्रोविज़न रख दी उन्होंने कि भाई दोनों प्रोग्राम आप चाहे ऑनलाइन मोड से कर लो, एक ऑनलाइन एक ओडीएल मोड से कर लो, और दोनों ओडीएल मोड से कर लो। तो ये 3 प्रोविज़न इग्नू के अंदर हैं। और जो पहली प्रोविज़न मैंने आपको बताई थी, 1 डिग्री किसी और यूनिवर्सिटी की हो और दूसरी डिग्री इग्नू की हो। अभी जो इग्नू के अंदर जो प्रोग्राम्स की प्रोविजंस हैं, इसमें यह है कि अलग अलग एडमिशन साइकिल में होना चाहिए। बाकी 1 डिग्री आपकी दूसरी यूनिवर्सिटी की और एक इग्नू की है तो उसमें आप सेम सेशन में ले सकते हो एडमिशन, प्रोवाइडेड कि एग्ज़ाम डेट क्लैश होती है तो उसके लिए इग्नू रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। और यहाँ पर एक चीज़ और है कि अगर आप किसी ऐसे प्रोग्राम्स में एडमिशन ले रहे हो, 2 प्रोग्राम्स में जहाँ पर सब्जेक्ट सेम रहे आपके, तो दोनों प्रोग्राम में वो सब्जेक्ट्स आपको क्लियर अलग अलग करने पड़ेंगे। हालांकि इग्नू ये कोशिश करेगा कि आपको अलग अलग सब्जेक्ट की चॉइस दे, जैसे एबिलिटी इन्हांसमेंट है, इसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स की चॉइस दे ज़्यादा से ज़्यादा, सो दैट आप अलग अलग कोर्स के अंदर अलग अलग सब्जेक्ट चूज़ कर सको। अब कुछ प्रोग्राम्स हैं जिसके अंदर ये स्कीम एलिजिबल नहीं रहती है। यहाँ पे आप देख लो, ये बीकॉम के कुछ स्पेशलाइजेशन है, होटल मैनेजमेंट है, एमकॉम की कुछ स्पेशलाइजेशन है, कुछ एआईसीटी टेक्निकल कोर्सेज होते हैं जैसे बीएड हो गया या एमबीए वगैरह हो गया, उसमें ये स्कीम लागू नहीं होती। और इस स्कीम का कोई भी रेट्रोस्पेक्टिव बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। अगर आप पहले से ही 2 प्रोग्राम कर रहे हो तो अब बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको, इस चीज़ का ध्यान में रखना, ठीक है। तो जुलाई 2022 या उसके बाद का जो बच्चा लेगा एडमिशन उसी को बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और यूजीसी से अप्रूव्ड ये स्कीम है, वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जो भी करंट पॉलिसी है।
और नीचे स्क्रॉल करूँगा तो नीचे प्रोग्राम की लिस्ट है, या आप वीडियो स्किप करके देख सकते हो। एमकॉम, एमए के अंदर इंग्लिश, हिंदी, पोल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह और भी कोर्सेज हैं मास्टर्स लेवल पे। फिर नीचे अंडर ग्रेजुएट लेवल पे बीए है, बीकॉम है, टूरिज्म स्टडीज़ है, वोकेशनल स्टडीज़ है और बीए ऑनर्स से कुछ कोर्सेज हैं। इन कोर्सेज के अंदर ये स्कीम लागू होगी। तो बस यही सब था आज की इस वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।